उज्जैन के मंगल कॉलोनी निवासी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सेवानिवृत्त अधिकारी रविंद्र कुलकर्णी को अश्लील वीडियो और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देते हुए साइबर ठगों ने उन्हें और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर 2,55,00,000 रुपए की ठगी की थी। राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर के खातों में रुपए ट्रांसफर भी करा लिए थे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की थी। इसके बाद राजस्थान के पुष्कर की महिला सेठा को गिरफ्तार किया गया। कुलकर्णी के केस में राजस्थान स्थित पुष्कर की सेठाबाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में 2 और आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सेठाबाई ने 30,000 रुपए में अकाउंट्स किराए से दिया था। रविंद्र कुलकर्णी से 2,50,00,000 ठगने वालों ने 7 खातों में राशि ट्रांसफर करवाई थी। इसी में 24 साल का राजेंद्र और 28 साल का दिलीप अजमेर में रहने वाले को भी हिरासत में लिया गया है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि तीनों आरोपियों की 1.5 करोड़ रुपए की राशि होल्ड करवाने में सफलता हासिल हो गई है। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों आरोपियों का रिमांड भी लिया गया है। आरोपी 20,000 रुपए में खाते किराए से लेते थे। सेठा नाम की युवती का खाता एटीएम किट दिलीप और राजेंद्र ने लिया था। उनके खातों में से 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी मिला है। ये हमारे यहाँ माधवनगर थाने में कुलकर्णी जी के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हुआ था। इसमें करीबन 2.5 करोड़ की राशि इनके साथ फ्रॉड लेकर ली गई थी। इसमें भी 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। एक सेठा नाम की महिला, ये पुष्कर राजस्थान की रहने वाली है, जिन्होंने अपना खाता इस उपयोग के लिए दिया था। इसी के अलावा एक राजेंद्र रावत, ये 24 साल का, ये अजमेर का रहने वाला है, ये भी इसमें अपराधी है। और एक दिलीप चारण, ये 28 साल का है, ये भी जसवंतपुर अजमेर का रहने वाला है। इन तीनों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें करीब 1.25 करोड़ की राशि अभी तक हम होल्ड कराने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। इसमें जो आगे की चेन है, जहाँ जहाँ पे ये खातों में अकाउंट ट्रांसफ़र में पैसा गया है, उन सभी के लिए अभी हमारी टीम इनका रिमांड लेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने रुपए में खाता लेते थे ये बहुत ही कम राशि में, करीब 20,000 रुपये में किसी अकाउंट को ये किराए से रेंट आउट कर लेते थे और उसके बाद उसकी पूरी एटीएम की जो किट है और खाते की जो किट है, वो ऐसे फ्रॉडस्टर्स को उपलब्ध करा देते थे। इसमें सेठा नाम की जो महिला है, उससे किट लेकर राजेंद्र और दिलीप ने ये काम किया है। उज्जैन में नाबालिग छात्रा के परिवार ने बेटी को परेशान करने वाले युवक की पिटाई कर दी। लड़की की मां ने उसे पीटते हुए ई रिक्शा में धकेल दिया और चप्पल से सुताई की। घटना सोमवार शाम शहर के 3 बत्ती चौराहा की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। माधवनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी आशीष राठौर को हिरासत में ले लिया है। तमाशा क्षेत्र में रहने वाले युवक नाबालिग को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर उसे परेशान कर रहा था। माधवनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी आशीष राठौर को हिरासत में ले लिया। युवक नाबालिग को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर उसे परेशान कर रहा था। सोमवार को नाबालिग के परिवार वालों ने उसे 3 बत्ती चौराहे पर बुलाकर बुरी तरह पीट दिया। युवक 14 साल की नाबालिग को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार फॉलो कर उसे परेशान कर रहा था। छात्रा के परिजनों का कहना है कि आरोपी 4 महीने से उनकी बेटी को सोशल मीडिया अकाउंट से इंस्टाग्राम पर परेशान कर रहा है। वो उसकी पोस्ट पर कमेंट करता है और उसे बार बार मिलने के लिए बुला रहा था। बेटी ने जब उन्हें यह बात बताई तो प्लान बनाकर उन्होंने युवक को मिलने के लिए बुलाया। लड़की ने युवक को 3 बत्ती चौराहे पर मिलने के लिए कहा, जिसके बाद पीछे से लड़की की मां और परिवार के दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए। सभी ने युवक को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के MR5 मार्ग पर हरिओम टोल काटा के सामने एक युवक बुर्का पहनकर घूम रहा था। उसकी चाल ढाल और पैरों में जूती देखकर कुछ लोगों को संदेह हुआ। उन्होंने युवक की घेराबंदी की और पकड़कर बुर्का हटाया। उसका चेहरा सामने आते ही कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने लाया गया, जहां पूछताछ में उसका नाम वाजिद पिता वाहिद खान निवासी तराना होना सामने आया। वर्ग विशेष के युवक की जानकारी लगने पर कुछ समुदाय के लोग भी थाने पहुंच गए थे। पुलिस बुर्का पहनकर घूम रहे युवक से पूछताछ कर रही है। उसका कहना था कि शादी तय हो चुकी है, वो होने वाली पत्नी से मिलने आया था। पुलिस उसकी इस बात की भी तस्दीक कर रही है। वहीं उसकी गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। उज्जैन में पकड़ाया युवक तराना का रहने वाला है। चर्चा में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। युवक अपने साथ युवती के लिए कुछ कपड़े भी लाया था। क्या बताओ सही, बुर्का पहन के क्यों घूम रहे थे? किससे मिलने आए थे? हाँ? वाइफ से? क्या नाम वाइफ? कहाँ रहते?
तो बुरखा पहन के आने की क्या जरूरत? बुलाया था सर, सामान भी लेके आया मैं सर कभी काय का सामान? सब उनके लिए लेके आया था सर मैं। गर्लफ्रेंड है कि वाइफ है? गर्लफ्रेंड है। अलग ही लड़की है सर। अच्छा अच्छा, और कोई बात तो नहीं? नहीं सर, कुछ भी बात नहीं है सर, मैंने सब बता दिया मैडम को भी सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर वाजिब नाम। कहाँ से रहने वाले? चिमनगंज थाने में आज कानीपुरा रोड पर एक दिन में युवक बुर्का पहन के जा रहा था। इसमें इम्पर्सनेशन का मामला दर्ज किया गया। ये वाजिद नाम का व्यक्ति है और ये निगम कॉलोनी तराना का रहने वाला है। अभी इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके हम लोग अपना साइबर की टीम हमारा डेटा एनालिसिस कर रही है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है और किस पर्पज़ से ये काम कर रहा था उसके संबंध में अभी हमारी पूछताछ जारी है। सर इसके साथ में कुछ शादी के कपड़े भी मिले हैं लड़की के। एग्जैक्टली वो इसीलिए अभी हम जो उसके साथ मिला है और जो साइबर का डेटा है हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही। शीघ्र इसमें और जो भी खुलासा वो किया जाएगा। इन दिनों 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। मंगलवार को चतुर्दशी थी और बुधवार को अमावस्या के साथ श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। चतुर्दशी के दिन सिद्धवट और गयाकोटा तीर्थ पर शिप्रा नदी पर तर्पण करने का विशेष महत्व है। इसी के चलते आज सिद्धवट और गयाकोटा तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति और मोक्ष के लिए दूध अर्पित कर तर्पण किया, जिसके चलते सिद्धवट और गयाकोटा तीर्थ पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पुजारियों ने बताया कि इस दिन तर्पण करने से पूर्वजों की आत्म शांति होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। सिद्धवट और गयाकोटा तीर्थ पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था भी की थी। श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए यहां मौजूद थे। श्राद्ध पक्ष में सिद्धवट और गयाकोटा के साथ साथ मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा नदी पर तर्पण करने का विशेष महत्व है। इस दौरान श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए दूध, जल और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। यह क्रिया पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए की जाती है। मालूम हो कि श्राद्ध पक्ष की 14 और अमावस्या पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान भी करते हैं। यह क्रिया पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए की जाती है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आज आप सिद्धवट पर पधारे हैं। सिद्धवट क्षेत्र प्रेतशिला तीर्थ और शक्तिभेद तीर्थ का समागम है। प्रेतशिला तीर्थ क्योंकि भगवान शिव जी ने प्रेतों को आशीर्वाद दिया था कि जो भी यहाँ पितृ आपके संबंधी आएंगे वो स्मरण भी करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए प्रेतशिला तीर्थ का नाम दिया गया है इसे। शक्तिभेद तीर्थ क्योंकि माता पार्वती जी ने यहाँ पर वट वृक्ष रोपित करा था। शक्ति यहाँ पर प्रदान प्राप्त करी थी देवों के सेनापति कार्तिकेय भगवान ने तपस्या करके। उस शक्ति को उन्होंने वापस यहीं पर छोड़ा था। पाताल में भेदती हुई शक्ति गई थी, इसलिए वो शक्ति आज भी यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए शक्ति भेद तीर्थ का नाम यहाँ पर पड़ा था। इन दोनों तीर्थ के समागम के कारण भारी से भारी मात्रा में श्रद्धालु आज के दिन और कल के दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है कल, क्योंकि जितने भी पितृगण जिनको आपने कभी देखा नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, उनके बारे में ऐसे मान्यता है कि सर्वपितृ पर उनका श्राद्ध करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज सर्वपितृ अमावस की चतुर्दशी है और श्राद्ध पक्ष का सबसे बड़ा दिन है। लोग पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में आज यहाँ आते हैं, क्षिप्रा में स्नान करके तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए यहाँ पर स्नान, दान, पुण्य करके तर्पण पिंडदान करने के पश्चात में भगवान सिद्धवट को कच्चा दूध चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी को कच्चा दूध अर्पण करने से अपने जो पूर्वज हैं जो चले जाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। यह वट माता पार्वती के हाथ का लगाया हुआ वट वृक्ष है। इसे इलाहाबाद में अक्षय वट, गया जी में बौद्ध वट, मथुरा वृंदावन में बंसी वट और उज्जैन अवंतिका में सिद्ध वट है। विक्रमादित्य राजा ने भी इस वट के नीचे बैठ करके तपस्या की और वेताल को सिद्ध करने के लिए सिद्धि प्राप्त की, इसलिए आज
यहाँ पर लोग आके अपने मनोकामना के लिए कल्प वृक्ष में दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। नागदा में 4 साल पहले शहर के बहुचर्चित ऋतिक हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने हत्या में शामिल 16 आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने 194 पेज का फैसला दिया है। बता दें कि हत्या को अंजाम देने के मामले में कुल 17 आरोपी थे, जिसमें एक की हत्या हो चुकी है, इसलिए 16 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद व्यास ने बताया कि 4 साल पहले 15 नवंबर 2020 को आजादपुरा बिरला ग्राम में ऋतिक की हत्या उसी के घर पर चाकू मारकर कर दी गई थी। वारदात में नीलेश पिता कालूराम, सुनील ऊंटवाल उर्फ मच्छी पिता चिमनलाल, संजय मेवाती उर्फ सोनू पिता कालूराम, विशाल उर्फ बादशाह पिता अशोक धौलपुरे, संतोष उर्फ शालू पिता कमल धामनिया, लखन पिता दिलीप गौसर, अंकित पिता राकेश ऊंटवाल, छोटू उर्फ करण पिता अर्जुन घावरी, सचिन पिता मनोज बाली, ऋतिक उर्फ कार्तिक कंडारे पिता अर्जुन, अजय पिता जगदीश बारोट, विजय पिता जगदीश, भोला पिता मोहनलाल प्रजापत, हर्ष पिता रामजीलाल मकवाना, संजय पिता दशरथ प्रजापत, गौतम उर्फ बच्चा पिता कालूराम मेवाती, संजय राठौर उर्फ टैनी जो कि मृत है, इन पर बिरला ग्राम थाने में केस दर्ज किया गया था। मामले में 8 आरोपी नाबालिग थे, जिन्हें किशोर न्यायालय से सजा हुई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 194 पेज का फैसला सुनाने के दौरान दोषी साबित हुए अपराधियों के परिजन कोर्ट परिसर में बिलख पड़े। मामले में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों को भी सजा हुई है। उज्जैन में कोठी रोड पर अल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले लोगों में उस वक्त दहशत मच गई जब रफ्तार से दौड़ती हुई कार ने सड़क पर खड़े सांड को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सांड उछलकर गिरा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद कार बिजली के खंभे में जा घुसी, जिससे उसका अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और पोल भी टेढ़ा हो गया। मामला सुबह 5 बजे अटल अनुभूति उद्यान के नजदीक का है। यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी बीच नीले रंग की बलेनो क्रमांक MP13 CE 9777 को 2 लोग दौड़ाते हुए अटल अनुभूति उद्यान के नजदीक पहुंचे। उन्होंने सड़क पर खड़े सांड को खतरनाक टक्कर मारी, जिससे सांड उछलकर गिरा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद कार भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और पोल भी झुक गया। कार सवार 2 लोगों को एयरबैग खुलने से मामूली चोटें आई हैं। वे उतरकर भाग निकले, लेकिन हादसा देख जब लोग कार के पास पहुंचे तो उसमें शराब की बोतलें और ग्लास पड़े हुए थे। इसके बाद ना तो घायल जिला अस्पताल पहुंचे और ना ही कोई माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा। लिहाजा खबर लिखे जाने तक कार घटना स्थल पर ही थी। मॉर्निंग वॉक कर रहे अनिमेश सिंह ने बताया कि आए दिन कोठी रोड पर बाइकर्स और कार सवार तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद भी हालात वैसे के वैसे हैं। यहाँ पहले भी हादसे हुए हैं, जिससे कई लोग अस्पताल पहुंचे हैं। गनीमत रही कि आज कार जब सांड को टक्कर मारकर पोल में घुसी तब वहां कोई नहीं था, वरना उसकी भी जान जा सकती थी। उज्जैन जावरा के मध्य 4 लाइन पेवर्ट शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे में किसानों की जमीन के अधिग्रहण को लेकर एसडीएम कार्यालय घटिया में ग्राम झिरनिया, सारोला, तुमड़ावदा, पूरीखेड़ा, मजरा, आजमपुरा, सोलंग, विनायगा, धूलमहू के किसानों ने एसडीएम राजाराम करजरे को आवेदन देकर आपत्ति दर्ज करवाई है। किसानों ने कहा कि हमारी निजी जमीन में से यह हाईवे निकलने वाला है। हमारे पास बहुत कम जमीन है, हमें बहुत नुकसान होगा। हम सब किसान बहुत चिंतित है। हमारी थोड़ी थोड़ी जमीन है, अगर ये भी रोड में चली जाएगी तो हम हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आत्महत्या करेंगे। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पूरीखेड़ा के किसान ने बताया कि हम सब किसानों ने मिलकर एसडीएम साहब को आवेदन दिया है। हमारी जमीन से उज्जैन जावरा एक्सप्रेस वे नहीं निकाला जाए, अगर निकलता है
तो हमारी आने वाली पीढ़ी बेरोजगार हो जाएगी, हम भी बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा भरण पोषण इसी से होता है। अगर प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानेगा तो हम सब किसान मिलकर आत्महत्या करेंगे। हमने ये एसडीएम साहब को भी लिखित में दे दिया है। उज्जैन जावरा मार्ग को नहीं निकालने की आपत्ति देने के लिए, क्योंकि किसानों के पास भूमि बहुत कम है और हमें हमारी भूमि नहीं देना है, क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी भूमि है, अगर वो भी हम रोड में दे देंगे तो हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। तो आज हम घटिया में एसडीएम महोदय और हमारे माननीय विधायक जी और हमारे मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि हमारे उज्जैन जावरा मार्ग जो है इसको या तो ये रोड है इस पर ही निकाले या फिर इसका और कहीं डाइवर्ट करे, क्योंकि हमारे पास हम छोटे छोटे किसान हैं, हमारे पास 5-5, 7-7 बीघा ज़मीन है और वो भी 5-5, 7-7 बीघा भी अगर उज्जैन जावरा मार्ग में चली जाएगी तो हम हमारे परिवार का भरण पोषण ही कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम आज आपत्ति लगाने एसडीएम महोदय को आए हैं और हम आगे भी अगर ये रोड निरस्त नहीं होता है तो हम आगे भी आपत्तियां लगाएंगे। एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने आश्वासन यह दिया है कि हाँ, हम आपका प्रस्ताव आगे भेज देंगे और हम कोशिश करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला अगर हम कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे अभी हमने तहसील से शुरुआत करी है, फिर हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री पास जाएंगे। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। आपने आत्महत्या की भी चेतावनी दी है यहाँ? हाँ, दी है बिल्कुल। अगर रोड निकल जाएगा तो हम हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। रोड में अगर थोड़ी बहुत भूमि जाती है तो हम मानते हैं 5-5, 7-7 बीघा अगर भूमि जा रही है, किसान तो गरीब चलो ठीक है, बड़े किसान तो ठीक है, पर गरीब किसान का क्या होगा? हाथ का निवाला ही छूट जाएगा। हम सब किसान मिलके यहाँ पे आए हैं, एसडीएम साहब से रूबरू हुए हैं और हमने आवेदन दिया है कि साहब इस हमारी ज़मीन से रोड ना निकाला जाए। अगर निकलता है तो हमारी आने वाली पीढ़ी बेरोज़गार हो जाएगी, हम बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारा भरण पोषण इस खेती से होता है। अगर सरकार प्रशासन नहीं मानता है तो हम सब किसान मिलकर आत्महत्या करेंगे। हमने एसडीएम साहब को ये लिखित में दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं आग्रह करता हूं कि वो हमारी बात माने और ये रोड किसी भी हाल में निरस्त किया रहे। एसडीएम राजाराम करजरे ने बताया कि उज्जैन जावरा एक्सप्रेस वे निकल रहा है। घटिया तहसील के 13 ग्राम आ रहे हैं। कुछ गाँव के किसानों ने जो नक्शा निर्धारित किया है उसमें संशोधन चाह रहे हैं या भूमि अधिग्रहण से मना कर रहे हैं। इस संबंध में किसानों ने आवेदन दिया है। हमारी पिछले सप्ताह हर एक गांव में ग्राम सभा भी हुई थी। किसानों को समझाइश दी गई है जिसमें 99% किसान रोड से सहमत है। कुछ किसान असहमत है, उनकी आपत्ति का हम निराकरण करेंगे। उज्जैन जावरा एक्सप्रेस वे निकल रहा है यहाँ से। उसमें घटिया तहसील के 13 ग्राम आ रहे हैं। 13 ग्रामों में से कुछ ग्राम वासियों ने, किसानों ने जो नक्शा निर्धारित किया है उसमें संशोधन चाहा है या फिर भूमि अधिग्रहण से मना करना है। इस संबंध में आवेदन दिए हैं। अभी हमारी पिछले सप्ताह में हर एक गांव में ग्राम सभाएं हुई है, किसानों को समझाइश दी है। उसमें करीब 99% किसान सहमत हैं रोड पे। अब ऐसे कुछ किसान असहमत रहते हैं, उनकी आपत्तियों का हम निराकरण करेंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में फिल्म अभिनेता गोविंदा की जान बचाने के लिए महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। मंगलवार की सुबह 5 बजे अभिनेता गोविंदा को उनके मुंबई स्थित निवास पर उनके ही हाथों से उस वक्त गोली लग गई थी जब वे रिवाल्वर को साफ कर रहे थे। मंदिर में पंडित रमन गुरु त्रिवेदी ने बताया कि मंगलवार सुबह गोविंदा उनके मुंबई स्थित निवास पर रिवाल्वर की सफाई कर रहे थे। इस दौरान रिवाल्वर से अचानक गोली चल गई और गोली उनके पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गए। घटना के बाद परिजन तत्काल अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचे थे, जहां उनका उपचार जारी है। गोविंदा के पैर में गोली लगने की जानकारी मिलते ही महाकालेश्वर मंदिर में पूजन पाठ प्रारंभ कर दिया गया। बाबा महाकाल से प्रार्थना की जा रही है कि फिल्म अभिनेता गोविंदा जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। पंडित रमन गुरु ने बताया कि फिल्म अभिनेता गोविंदा से वो पिछले 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनकी पत्नी सुनीता और स्वयं गोविंदा भी कई बार महाकालेश्वर मंदिर से लेकर उनके निवास पर आ चुके हैं। गोविंदा उनके पारिवारिक यजमान के साथ मित्र भी हैं। यही कारण है कि फिल्म अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता समेत पूरा परिवार बाबा महाकाल में गहरी आस्था रखता है और वो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। जय महाकाल।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वरुषध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहि। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर महाकाल के पुजारी आचार्य रमण गुरु त्रिवेदी बोल रहे हैं। भगवान महाकाल के दरबार में आज जैसे ही मालूम पड़ा कि गोविंदा ने गोली साफ करते हुए अपने हाथ से लग गई उनको, ऐसा उनकी बच्ची ने बताया, तो हम बड़े असमंजस में थे और बड़ी विचित्र मतलब ये थी। तो हमने उनके लिए महामृत्युंजय जाप यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में बिठाया और भगवान महाकालेश्वर से कामना कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए। टीना हमारे लाइन पे ही है और भगवान महाकालेश्वर, टीना उनकी बच्ची है, वो बहुत चिंतित है। उनसे बात हुई मेरी, उन्हें पंडित जी किसी प्रकार से गोविंदा जी को प्रार्थना करो और आज स्वस्थ हो जाए जल्दी जल्दी। और महाकालेश्वर दरबार में आज प्रार्थना 12 बजे से शुरू कर दी है। भगवान महामृत्युंजय का जाप चल रहा है और महाकालेश्वर के दरबार में निश्चित रूप से ये मेरा मानना है, हमारे गोविंदा 1986 से हमारी उनका आने जाना है और महाकालेश्वर के दर्शन भी करते हैं। महाकाल के बड़े भक्त हैं, इसलिए हमारी ये भावना है कि वो स्वस्थ हो जाए। पहले भी मैंने महामृत्युंजय अमिताभ बच्चन के लिए भी किया था, वो भी स्वस्थ हो गए। उसके लिए कई बार ऐसा हुआ, रामानंद सागर साहब के लिए किया, सबके लिए किया। गोविंदा के लिए विशेष प्रेम है हमारा। कीर्ति कुमार हमारे मित्र हैं, उनके बड़े भाई। भगवान महाकालेश्वर उनकी रक्षा करेगा और महाकालेश्वर के दरबार में उनकी जो हाजिरी लग रही है उससे निश्चित रूप से उनके शरीर की रक्षा होगी, आत्मरक्षा होगी और सब प्रकार से मनोकामना पूरी होगी। अतिवृष्टि से सोयाबीन के साथ अन्य फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे और बीमा राशि की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह चौहान ने तत्काल निराकरण को लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के नाम महिदपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अन्नदाताओं को हो रही परेशानी को लेकर जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि किसानों की बीमा की किश्त तो कट जाती है, लेकिन सर्वे के अभाव में किसानों को बीमा राशि नहीं मिल पाती, जिस कारण अगली फसल के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। साथ ही सोयाबीन की फसल का दाम 6,000 रुपए करने की मांग हुई। कम कीमत की वजह से फसल की लागत ही नहीं मिल पाती है, तो अन्नदाता अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। साथ ही बीज और खाद की कालाबाजारी को लेकर चौहान ने बताया कि महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कई दलाल कालाबाजारी के लिए सक्रिय हो गए हैं। खाद सोसाइटी पर कम मिलता है और कालाबाजारी करने वालों के गोदाम में ज्यादा मिलता है। जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह चौहान ने खुले मंच से अधिकारियों और दलालों को ललकारते हुए कहा कि अगर किसी भी किसान भाई को तकलीफ हुई तो रंगीन नोटों से हाथ रंगवा दिए जाएंगे। मैंने 2-3 अधिकारियों को भी बता दिया है, चैलेंज कर दिया है और आज एक वार्निंग वीडियो के सामने और अपने पत्रकार बंधुओं के सामने मैं खुल के एक चैलेंज करना चाहता हूं महिदपुर तहसील में कि अब अगर किसान प्रताड़ित होता है, किसी से कोई दलाली लेता है, तो मैं मेरे बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ कि रंगीन नोट दे के उसकी नौकरी नहीं खा जाऊँ, तो मेरा नाम श्याम सिंह चौहान है। और मैं मध्य प्रदेश शासन माननीय मोदी जी से, केंद्रीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से और माननीय मोहन जी यादव मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन एनएल जी कंसाना से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस किसानों का भाव कम से कम 6,000 करो। आप भी किसानों, आज 1.5 से 2 क्विंटल सोयाबीन ज़्यादा नहीं हो रही है और 3500 से 3600 सोयाबीन जा रही है। 1 बीघे की 7,000 की सोयाबीन हो रही है और खर्चा 8-10 से 11,000 हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम 6,000 की सोयाबीन करी जाए। और मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है कि आपने जो 15 अक्टूबर का निर्णय लिया है, किसान आज औने पौने दामों में सोयाबीन बेच रहा है, क्योंकि बीज लाना है, खाद लाना है और दलाल महिदपुर में सक्रिय है। खाद सब गुप्त तरीके से बंद कर रखे, गोदाम भर रखे। किसानों की समस्या तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सब किसानों को लालीपाप देते हैं। पर मध्य प्रदेश शासन पे हमें विश्वास है कि किसानों के साथ कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। और समर्थन मूल्य पे विशेष 15 तारीख की जो खरीदी है वो जल्द से जल्द अभी 1-2 दिन में करवाई जाए, क्योंकि मंडी में समर्थन मूल्य
3,000 से 35,000 में 3,500 रुपये में खरीदी हो रही है। किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन है कि समर्थन मूल्य जो आपने 4300 ऊपर रखा है 4800 ने, तो वो कम से कम 6,000 हो और समर्थन मूल्य जल्दी खरीदी जाए। अगर जल्दी नहीं खरीदते हैं तो किसान आप यहाँ पे मंडी में निर्देशित करें कि कम से कम समर्थन मूल्य से कम नहीं खरीदे और किसानों को बीमा राशि राहत राशि भी देने की जल्द से जल्द घोषणा करवाएं, सर्वे करवाएं, वरना किसान बड़ा उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल, श्री अग्रवाल पंचायत न्यास, श्री अग्रवाल महिला मंडल द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को श्री अग्रवाल महिला मंडल द्वारा गरबा स्पर्धा के साथ कई स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। समाज की तृप्ति बजाज ने बताया कि कुल देवी मां महालक्ष्मी की अनुकंपा से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अहिंसा और समाजवाद के प्रवर्तक श्री श्री 1008 महाराज अग्रसेन का 5149वां जयंती महोत्सव दिनांक 25 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक 9 दिवसीय विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक सेवा गतिविधि एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को महिला मंडल द्वारा गरबा, रैंप वॉक सहित अन्य स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे ग्रुप द्वारा 9 देवियों का रूप धारण कर गरबा डांस की प्रस्तुति के साथ रैंप वॉक किया गया। मुंबई की रहने वाली कोरियोग्राफर ने बताया कि उज्जैन की ही रहने वाली हूं। आज अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा महसूस कर रही हूं। समाज की महिला को डांस की स्पर्धा बारीकी से सिखाई गई है। मेरी टीम द्वारा शानदार गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। यहाँ पर सामूहिक गरबा कॉम्पिटिशन लगा गया है, जिसमें बहुत सारे ग्रुपों ने भाग लिया और उसमें एक उसमें माँ दुर्गा के आपका नाम कितने? श्री अग्रवाल पंचायत न्यास के ट्रस्टी मित्तल ने बताया कि अग्रवाल समाज 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 25 सितंबर से कर रहा है। कार्यक्रमों के विभिन्न आयोजनों के दौरान डांस स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वरिष्ठ जनों का सम्मान, व्यंजन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। साथ ही विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये अपना महाराजा अग्रसेन जी का आयोजन 9 दिवसीय आयोजन चल रहा है। 25 तारीख से हम लोगों ने आयोजन चालू करा। आज हर संस्था अलग अलग आयोजन करती है। पंचायत न्यास मुख्य संस्था है इसकी, जिसका आज अग्रवाल क्लब की तरफ से गरबा नाइट चल रही है ये, और बच्चों को और महिलाओं को सभी के लिए प्रोग्राम होता है। और कल भजन संध्या का कार्यक्रम है जो कि मित्तल एवेन्यू में अक्षय नियुक्त करने जा रहा है। इसके लिए अपने 2 तारीख को सोशल ग्रुप अपना 1 तारीख को मित्तल एवेन्यू भव्य मेला लगा रहा है और एक्शन 2 तारीख को एक्शन अपने खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या करने जा रहे हैं। और 3 तारीख को विकास समिति की सुबह प्रभात फेरी निकलेगी शहीद पार्क से और मुख्य जुलूस हमारे गोला मंडी से शुरू होके निकास, तेलीवाड़ा, कंठाल, सराफा, छतरी चौक होते हुए सेनाई गार्डन पहुंचेगा, जहां पर भोजन की व्यवस्था और सारी रहती है सारे समाज के लिए। और एक हमारे लिए समाज को एकता के लिए जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम हम वर्षों से कर आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों के टाइम से होता है। आपका नाम? मित्तल, पंचायत न्यास ट्रस्टी, विकास समिति अध्यक्ष। आगामी 3 अक्टूबर को अग्रवाल समाज के आराध्य देव अग्रसेन की जयंती मनाई जाएगी। समाज के पदाधिकारियों ने समाजजनों से समस्त कार्यक्रमों के साथ ही अग्रसेन जयंती दिनांक 3 अक्टूबर गुरुवार को विशेष रूप से सपरिवार चल समारोह में उपस्थित होकर कार्यक्रम व समाज की शोभा बढ़ाने की मांग की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 तारीख को अग्रसेन जयंती आ रही है और हम बाबा का बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं और हमारा पूरा समाज इसमें डिवोशन करता है। और ये अग्रवाल महिला विकास ट्रस्ट की तरफ से आज मोदी की धर्मशाला में गरबा कॉम्पिटिशन हो रहा है। आपका नाम? चलो बिना मांगो कितना
डिफिकल्ट करती है कि आप आधे से ज़्यादा 60% 70% एक जैसे कपड़े पहने हैं। तो हमें एक जैसे थीम हमारे लिए रखते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन के साथ में उस आर्ट का यूनिकनेस भी दिखता है। तो इसलिए हमने सब एक जैसी हमारी थीम में रखी है। महाराज की जयंती का कार्यक्रम हम पूरे 9 दिन पूरे समाज के लोग सब मिलजुल कर महिला बच्चे बड़े बूढ़े सब मिलकर एक साथ हम मोदी की धर्मशाला में और अलग अलग जगह पर मनाते हैं और सारे परिवार शाम को भोजन हम लोग साथ में ही करते हैं और ये हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। आज अग्रसेन जी महाराज हमारे पूर्वज रहे हैं और उनकी कृपा और महारानी लक्ष्मी की कृपा हम पे बरसती रहती है। आपका नाम?